कल के वोटिंग पोल में आधे से ज़्यादा लोगों ने कहा था कि द लेजेंड्स को आगे एक्सप्लेन किया जाए। वैसे इसके कुछ एपिसोड अवेलेबल नहीं है और उन्हीं को लेने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा लेट हुआ। तो शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड की शुरुआत में लिन और ची दोनों मिलकर वानलू सेक्ट को ख़त्म करने का प्लान बनाती हैं। तभी लिन देखती है कि कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। लिन उस आदमी को पकड़ती है, पर वो आदमी लिन के कुछ कहने से पहले ही सुसाइड कर लेता है। लिन चीज से कहती है कि ये आदमी सिमारोंग के लिए काम करता है। सिमारोंग ली चैन की आंखें हैं, इसलिए हमें पहले ली चैन को ब्लाइंड करना होगा। इधर जिन शिव जियांग से कहता है कि सभी सेक्ट के लोग चिन को मारने के लिए मान गए हैं, इसलिए अब युन को आज़ाद कर दो। इस पर जियांगू यह काम जिन शिव को ही करने को कहता है। जिन शिव जब युन के पास आता है तो युन उससे कहती है कि मैंने तुम्हें अपना अच्छा फ्रेंड माना था, पर तुम तो जियांगू को अपना फ्रेंड बना चुके हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिन शिव उसे समझाने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर युन उसकी एक भी नहीं सुनती और चुपचाप अपने सेक्ट के लिए निकल जाती है। वहीं सिमारोंग किंग कोंग पिल के एंटीटोड के बारे में सोच रहा होता है। तभी युएजू उससे असली युएजू की पेंटिंग दिखाते हुए पूछती है कि तुमने मेरी गलत पेंटिंग क्यों बनाई है, इसे सही करो। सिमारोंग ऐसा करने से मना करता है तो युएजू नाराज होकर वहां से जाने लगती है। सिमारोंग उससे कहता है कि मुझे किसी काम से ली चैन के पास जाना है, इसलिए अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आगे सिमारोंग ली चैन से मिलता है और चिन को भी मिलने बुलाता है। चिन जब वहां आता है तो सिमारोंग उसे किंग कोंग पिल दिखाता है और जाओयो के लिए कोई एंटीटोड बताने को कहता है। चिन पिल देखने के बाद कहता है कि इस तरह की पिल मैंने पहली बार देखी है, मुझे इसका कोई एंटीटोड तो पता नहीं है, पर मैंने यहाँ की लाइब्रेरी में एक फॉर्मेशन देखा है, शायद वो तुम लोगों की कुछ हेल्प कर सके। उस फॉर्मेशन का नाम हेक्सागोनल डायमंड फॉर्मेशन है, पर शायद हम उसका इस्तेमाल ना कर पाएं, क्योंकि एक तो वो बहुत पुराना है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो काम करेगा या नहीं, और दूसरा कि उसे एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर्स चाहिए। इस पर ली चैन कहता है कि मेरे पास कुछ एंसिड स्वॉर्ड्स है जो हमारे काम आ सकती है, और तब तक तुम भी कोई वेपन बनाओ। अब सिमारोंग चिन से पूछता है कि मैंने सुना है जियांगू तुम्हारा इनर डीमन है, तुमने उसे अपने आप से अलग कैसे किया? चिन जवाब देता है कि मैंने एक मेडिकल हर्ब की मदद से ऐसा किया। इधर युएजू अभी भी उस पेंटिंग को देख रही थी, तभी लिन वहां आ जाती है और सिमारोंग के बारे में पूछती है। युएजू जब सिमारोंग के बारे में कुछ भी नहीं बताती तो लिन उससे कहती है कि इस पेंटिंग को देखना बंद करो, तुम सिर्फ एक वुडन पपेट हो जिस पर एक स्पेल करके सिमारोंग ने तुम्हें युएजू के जैसा बनाया है। अब लिन सिमारोंग के घर में आग लगाकर वहां से चली जाती है। वहीं लूसी ची को जब पता चलता है कि चिन वानलू सेक्ट से चला गया है तो वो उदास होकर लाइब्रेरी में बैठ जाती है। उसे उदास देख जियन उसके पास आती है और कहती है कि चिन अभी वानलू सेक्ट से बाहर एक वेपन बनाने गए हैं, पर जल्दी वो वापस आ जाएंगे, इसलिए उदास मत हो। आगे ली चैन और जाओयो सिमारोंग के साथ उसके घर आती हैं, क्योंकि आदा ने उन्हें बताया था कि सिमारोंग के घर में आग लग चुकी है। सिमारोंग जल्दी से युएजू को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे युएजू मिल जाती है, जो अब काफी जल चुकी थी। सिमारोंग को देख युएजू कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि मैं सिर्फ एक वुडन पपेट हूँ, मुझे दर्द नहीं होता, पर मुझ में भी फीलिंग है, मैं किसी की नकली पहचान नहीं बनना चाहती। सिमारोंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगा, पर युएजू इसके लिए मना करती है। ये कहते हुए युएजू चुप हो जाती है। अब सिमारोंग उसे अपने कमरे में लाता है, जहाँ ली चैन उससे पूछता है कि यहाँ आग कैसे लगी, क्या कोई है जो ऐसा कर सकता है? सिमारोंग कहता है कि मुझे लिन पर डाउट है। आगे ची लिन से कहता है कि मैं तुम्हें 5 दिन का टाइम देता हूँ, इससे पहले तुम्हें वानलू सेक्ट का मैप मुझे देना होगा, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब लिन अपने कमरे में आती है और वानलू सेक्ट का मैप देखते हुए रोने लगती है, जिसका मतलब था कि उसने अभी भी ली चैन पर गिव अप नहीं किया था। इधर ली चैन सिमारोंग के साथ हानगुआंग के पास आता है और अपना इलाज करवाता है, ताकि वो जल्दी ठीक हो सके और फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सके। हानगुआंग व सिमारोंग दोनों उसे समझाते हैं कि अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि जाओयो की मदद कर सके, इसलिए उसे थोड़ा इंतजार करना चाहिए, पर ली चैन उनकी बात मानने से मना कर देता है। सिमारोंग हानगुआंग से कहता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई मेडिसिन है जो इनर डीमन को खत्म कर सकती हो? यह सुनकर हानगुआंग को एक सीन याद आता है जब वो अपने भाई जियांग के साथ उनके पिता से छुपकर सीक्रेट बेसमेंट में चले गए थे। वहाँ उनको एक मेडिसिन मिलती है जो किसी को भी फिर से जिंदा कर सकती थी, पर तभी उनके पिता भी बेसमेंट में आ जाते हैं और उन दोनों को पनिश करते हैं। पनिशमेंट के टाइम हानगुआंग का ध्यान उनकी फैमिली के मेमोरियल टैबलेट की ओर जाता है, जिसमें अपने भाई जियांग का टैबलेट देख वो डर जाता है। अब हानगुआंग अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहता है कि मुझे ऐसी किसी भी मेडिसिन का पता नहीं है, अगर तुम ली चैन को मेडिसिन देना चाहते हो तो इसके लिए ठीक यही रहेगा कि ये अपनी पावर का यूज ज्यादा ना करे। आगे जिन शिव युन से 1000 डस्ट पवेलियन पर हमला करने को कहता है, पर युन इसके लिए मना कर देती है। इस पर जिन शिव कहता है कि ली चैन हमें अकेले ही खत्म कर सकता है और चिन बहुत टाइम से उसकी मदद कर रहा है, अगर हमने अब चिन को नहीं रोका तो हम सभी मारे जाएंगे। जिन शिव के ज्यादा कहने पर युन को भी उसकी बात माननी पड़ती है। अब जिन शिव ची को भी अपना यह प्लान बताता है और युद्ध के लिए तैयार होने को कहता है। वहीं चिन अपने सभी डिसिपल्स से कहता है कि अभी तुम लोग मेरे और जाओयो के बारे में जो भी रूमर्स सुन रहे हो उनमें से कुछ सच है, जैसे मैंने उसे स्वॉर्ड टॉम में बचाया था, पर मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं अपने इनर डीमन को खत्म कर सकूं।
पर मैं ऐसा नहीं कर पाया और अब वो इनर डीमन जियांगवू बन चुका है। मैंने तुम लोगों का भरोसा तोड़ा है, इसलिए मैं तुम में से ही किसी को अपनी जगह लीडर बनाता हूँ। ये सुनकर सुयेन और बाकी सारे डिसिपल चिन से कहते हैं कि आप ही लीडर हो और आपको ये पोजीशन अपने तक ही रखनी चाहिए। आगे चिन ली चैन के लिए एक वेपन बनाने लगता है, तभी जियांगवू और जिनशियो उनके पवेलियन पर हमला कर देते हैं। अपने डिसिपल को बचाने के लिए चिन जियांगवू के पास आता है। वहीं जिनशियो को रोकने के लिए शुयेन अपने सभी साथियों के साथ मिलकर एक डिफेंस स्पेल का यूज करता है। इस पर डिफेंस को तोड़ने के लिए जिनशियो भी एक स्पेल यूज करता है। वहीं जियांगवू चिन के डिसिपल्स पर एक ब्लैक मैजिक यूज करता है और चिन से उसकी पावर देने को कहता है। इस पर चिन जियांगवू को एक अलग डायमेंशन में लेकर आ जाता है, जहां जियांगवू बहुत कोशिश करने के बाद भी चिन को हरा नहीं पाता। इसी तरह बहुत टाइम तक इन दोनों में फाइट चलती रहती है। इधर जिनशियो शुयेन से कहता है कि जियांगवू ना सिर्फ तुम्हारे साथियों को पर मेरे भी साथियों पर अटैक कर रहा है, इसलिए तुम मेरी हेल्प करो जिससे मैं जियांगवू से फाइट कर सकूं। अब जिनशियो और शुयेन अपने सभी साथियों के साथ मिलकर जियांगवू के ब्लैक मैजिक का सामना करने लगती हैं। आगे जब जियांगवू चिन से हारने लगता है तो वो चिन से कहता है कि तुम अगर मुझे मारोगे तो मेरे साथ तुम्हारे सारे डिसिपल भी मारे जाएंगे। अब तुम ही चूज करो, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, तुम्हारी पावर या तुम्हारी डिसिपल। अपने डिसिपल्स का नाम सुनकर चिन हार मान लेता है और जियांगवू को डायमेंशन से बाहर ले आता है। बाहर आते ही जियांगवू चिन पर हमला करता है और उसकी सारी पावर और कल्टीवेशन ले लेता है। अपने कल्टीवेशन को खोने के बाद चिन जियांगवू से कहता है कि तुमने मेरी सारी पावर्स तो ले ली है, पर याद रखना आज के बाद तुम किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा पाओगे। हालांकि चिन अपनी सारी ताकत खो चुका था, पर लकीली उसने टाइम रहते ली चैन के लिए वेपन बना लिया था और अब वो वेपन सुयान को देता है और उसे ली चैन तक पहुंचाने को कहता है। इधर जाओयो और जियान सीमारोंग व ली चैन की बातें सुनती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि चिन पर हमला हुआ है और अभी वो बेहोश है। जाओयो और जियान जल्दी से सीमारोंग से पूछती है कि चिन पर हमला किसने किया है। सीमारोंग जवाब देता है कि जियांगवू ने। आगे जियांगवू पर जिनशियो बहुत एंग्री होता है क्योंकि उसने इमोर्टल सेक्ट के लोगों पर भी हमला किया था। जियांगवू उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम अब इमोर्टल सेक्ट की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उनका लीडर बना दूंगा। इधर मिंगशुआन जियांग के पास अपना इलाज करवाने आता है। वो जियांग से पूछता है कि मैंने सुना है तुम्हारे क्लैन के पास एक मैनुअल है जो बहुत ताकतवर है। जियांग कहता है कि उस मैनुअल को कोई कल्टीवेट नहीं कर पाया है, नहीं तो अब तक मैं अपना कर्ज हटा चुका होता। यहाँ जब ये दोनों वाइन पीने लगते हैं तो दोनों छुपकर एक दूसरे को कनिंग फेस के साथ देखते हैं, जिसका मतलब था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कोई प्लानिंग कर रही हैं। आगे जब मिंगशुआन वापस अपने कमरे में आता है तो वो किसी तरह जियांग से उसका मैनुअल लेने का कोई प्लान बनाने लगता है। वहीं जियांगवू अपनी जेल में बंद एक आदमी को मारने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। अब जियांगवू को समझ में आता है कि चिन का कल्टीवेशन लेने के कारण अब वो बुरे काम नहीं कर सकता। तभी इमोर्टल सेक्ट के मेंबर जियांगवू से मिलने आते हैं। जियांगवू उन सबको वाइन पीने को कहता है। यहाँ यून वाइन पीने से मना कर देती है तो जियांगवू उस पर हमला करने लगता है। इस पर जिनशियो यून को बेहोश कर देता है और जियांगवू से कहता है कि तुम यून को कुछ मत करो, उसकी जगह मैं वाइन पी लेता हूँ। वाइन पीने के बाद जियांगवू सभी से कहता है कि आज से जिनशियो इमोर्टल सेक्ट का लीडर है और तुम सब इसे ही फॉलो करोगे। चियो और उसका साथी जानता था कि जियांगवू अब बहुत ताकतवर हो चुका है और उससे फाइट करना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए वो चुपचाप उसकी बात मान लेते हैं। वहीं जियान और लूसी चिन के पास आते हैं जो अभी भी बेहोश था। जियान को देख सुयेन उसे वो वेपन दे देता है जो उसे चिन ने दिया था। जियान भी समझ जाती है कि इस वेपन को उसके अंकल ने जाओयो की हेल्प के लिए बनाया है, इसलिए वो वेपन लेकर जल्दी से वानलू सेक्ट के लिए निकल जाती है। आगे जिनशियो चियो और उसके साथी को मिलने बुलाता है और अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि ली चैन और जियांगवू दोनों डीमन है, जल्दी इन दोनों में फाइट होगी। हम ली चैन की साइड नहीं ले सकते पर जियांगवू की साइड ले सकते हैं क्योंकि उसका और हमारा मकसद एक ही है। अगर हम उसे अपना एनिमी बनाएंगे तो ली चैन को हराने के बाद वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ भी ची और उसका साथी चुपचाप खड़े होकर जिनशियो की बात सुन रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि उनके बोलने का भी सही समय नहीं आया है। अब जिनशियो यून से कहता है कि मैंने जियांगवू का साथ इसलिए दिया ताकि मैं जिंदा रह सकूं, तुम्हें कुछ ना हो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम भी मेरी साइड ही रहो। इतना कहकर जिनशियो यून को उसके कमरे में बंद कर देता है और बाहर आकर उस पर एक स्पेल भी लगा देता है ताकि यून वहां से बाहर ना जा सके। आगे ची लिन से मिलता है और कहता है कि जल्दी जियांगवू और ली चैन में फाइट होने वाली है, मुझे जल्दी से वानलू सेक्ट का मैप बना कर दो और याद रहे इस टाइम तुम्हें किसी के भी सामने नहीं आना है। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि तुम और मैं एक ही साइड हैं और वानलू सेक्ट को खत्म करने का प्लान बना रही हैं। इधर ली चैन को सीमारोंग बताता है कि हमें चिन का बनाया वेपन मिल चुका है, पर मुझे डर है कि हम बिना चिन के फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर ली चैन बहुत एंग्री हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसे ही जाओयो को खतरे में नहीं देख सकता, मुझे चिजिदी लैंड जाकर देखना चाहिए कि शॉप ओनर को कोई सॉल्यूशन मिला है या नहीं। इतना कहकर ली चैन चिजिदी लैंड के लिए निकल जाता है। जाओयो ने भी उन दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए वो फॉरबिडन एरिया में आकर ली चैन के लौटने का इंतजार करने लगती है। इसी सीन के साथ एपिसोड 39 और 40 एंड हो जाते हैं। अब देखना यह है कि ली चैन जाओयो की मदद कैसे करता है और उसे कैसे बचाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए शिए शिए शाओकान।